कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सेट 24 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, a type of core store that has a lower access time than the device used for working store in the same processor is known as। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो हमारा प्रोसेसर है उसके पास जब भी इंफॉर्मेशन आती है थ्रू द सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, थ्रू द प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो जब भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोसेसर के पास आती है किसी भी कैलकुलेशंस को करने के लिए और इन फ्यूचर प्रोसेसर को उस इंफॉर्मेशन की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है तो प्रोसेसर उसको सेकेंडरी मेमोरी से ना उठा के हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर के पास में ही एक कैशे मेमोरी करके एक ऑप्शन होता है जो एज अ हार्डवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल, कंप्यूटर के प्रोसेसर में इंस्टॉल होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, अगर कंप्यूटर को किसी इंफॉर्मेशन की दोबारा से ज़रूरत है तो वो हार्ड डिस्क से उसको ना उठा के आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी से उसको ना उठा के आपका उसको कैसे मेमोरी से उठा लेता है, जिससे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, उसके कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर इन चारों आंसर्स में से यहाँ पे अगर एक ऑप्शन कैशे मेमोरी का होता तो आप यहाँ पे चूज कर सकते थे कैशे मेमोरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चारों में से कैशे मेमोरी का कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं है, पर बेसिकली कैशे मेमोरी इज अ टाइप ऑफ एड्रेस रजिस्टर। तो कैशे मेमोरी एक तरह का एड्रेस रजिस्टर होता है, तो जिसका सही आंसर है डी, एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1, उसका सही आंसर है एड्रेस रजिस्टर। तो एड्रेस रजिस्टर हमारे प्रोसेसर के आसपास होते हैं, जिससे जब भी प्रोसेसर को किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो इन एड्रेस रजिस्टर से वो उन इंफॉर्मेशन को पिक कर लेता है, जिससे आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट चलता है। Which of the following is an acronym of Electronic Delayed Storage Automatic Computer का अंग्रेजी नेम क्या है? बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर का, इसका एक अंग्रेजी नेम है, वो क्या है? तो इसका अंग्रेजी नेम है EDSAC। इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है बी। Question number 3, which of the following is form of semiconductor memory is which it is possible to change the content of selected memory location by applying suitable electrical signals। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है सेमीकंडक्टर मेमोरी की। बेसिकली हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें ये पॉसिबल हो पाता है कि उसमें कंटेंट को आप क्या कर पाएँ, चेंज कर पाएँ, उसको डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ। तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी है, रोम एंड आपका पी रोम। मतलब ये आपकी रोम हो गई, देन ये आपकी रैम हो गई। तो इसका सही आंसर है आपका सी, पी रोम। जो हमारी पी रोम होती है इसमें चेंजेस करना बहुत आसान है। इसमें आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और ओवरराइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a disk storage medium in the form of an assembly containing a single grid magnetic disk permanently is। हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्थायी रूप से जिस डिवाइस में स्टोर रहता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है डिस्क कार्ट्रिज। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, a memory that is capable of determining whether a given vacuum is content is one of its address is। बेसिकली आपके कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा स्टोर होता है तो पर्टिकुलर किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होता है और वहीं से उसको एक्सेस किया जाता है। पर यहाँ पर ये मेमोरी टोटली डिफरेंट है। ये मेमोरी एड्रेस के अकॉर्डिंग उस डेटा को नहीं एक्सेस करती है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन के कंटेंट के अकॉर्डिंग एड्रेस को एक्सेस किया जाता है। तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो उस मेमोरी को बोलते हैं कैम, CAM
कैम, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। यहाँ पर कंटेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी को एड्रेस या इंफॉर्मेशन को एड्रेस किया जाता है। तो इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझ लेते हैं। ऐसी मेमोरी जो ये पता लगाने में सक्षम होती है कि कोई दिया गया डेटा उसके किसी एड्रेस में संग्रहित है या नहीं, उसे सामग्री संबंधी स्मृति कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी (CM) कहा जाता है। इसे एसोसिएटिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को उसके कंटेंट के आधार पर एक्सेस किया जाता है, न कि उसके मेमोरी एड्रेस के आधार पर। तो सिस्टम मेमोरी को उसके निकटतम उपयोग ताजित करता है। Question number 6. A method of implementing a memory management system is। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल में समझते हैं। मेमोरी प्रबंधन प्रणाली को लागू करने की एक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? A. बडी सिस्टम, B. ब्रिजवेयर, C. ब्रॉडबैंड कोएक्सियल सिस्टम। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बड़ी सिस्टम एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जिसमें मेमोरी को पावर ऑफ 2 के आकार में विभाजित किया जाता है। जब मेमोरी की आवश्यकता होती है तो सिस्टम मेमोरी को उसके निकटतम उपयुक्त आकार में विभाजित करता है। अगर अधिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो यह उस मेमोरी को उसके बड़ी के साथ मिलाकर पुनः संयोजित करता है। यह प्रणाली मेमोरी अलोकेशन और डिलोकेशन को कुशल बनाने में मदद करती है। ब्रिजवेयर और ब्रॉडबैंड कोएक्सियल सिस्टम मेमोरी प्रबंधन से संबंधित नहीं है, इसलिए वे सही उत्तर नहीं है। एक प्लास्टिक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ मेमोरी और एक माइक्रोप्रोसेसर एम्बेडेड होता है, उसे क्या कहते हैं? पंच्ड पेपर टेप, B. चिप कार्ड, C. कार्ड पंच, D. मैग्नेटिक टेप। इस प्रश्न का सही उत्तर है चिप कार्ड। एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक छोटा सा माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी एम्बेडेड होती है। इसे अक्सर स्मार्ट कार्ड भी कहा जाता है। ये कार्ड सुरक्षा उद्देश्यों के लिए, जैसे कि भुगतान प्रणालियों और पहचान सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें संग्रहित डेटा को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और संसाधित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 8. A device that operate under the control of another device is called। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को डिटेल में समझते हैं। एक उपकरण जो किसी अन्य उपकरण के नियंत्रण में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? A. B. slave, C. simulator, D. emulator। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्लेव एक ऐसा उपकरण होता है जो मास्टर उपकरण के नियंत्रण में कार्य करता है। मास्टर उपकरण कमांड्स भेजता है और स्लेव उपकरण उन कमांड्स को कार्यान्वित करता है। यह टर्म विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में उपयोग किया जाता है, जहां एक डिवाइस अन्य डिवाइसों को नियंत्रित करता है या उनसे निर्देश प्राप्त करता है। Question number 9. Actual data processing operation are performed in the arithmetical logic section। हमारे कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिक जो ऑपरेशंस होते हैं, जो तुलना और गणना करने से रिलेटेड होते हैं, वो सभी ALU में परफॉर्म किए जाते हैं। ये ऑपरेशन इन चारों में से किस में परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन गणितीय लॉजिक सेक्शन में किए जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस सेक्शन में नहीं किए जाते हैं? A. प्राइमरी, B. accumulator, C. बफर, D. सेकेंडरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है D. सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टोरेज एक प्रकार की स्टोरेज होती है जिसका उपयोग डेटा को लंबे समय के लिए संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क। वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन गणितीय लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU में किए जाते हैं, जो कि एक प्रोसेसर यूनिट का हिस्सा है। सेकेंडरी स्टोरेज केवल डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है, जबकि वास्तविक प्रोसेसिंग ऑपरेशन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या अन्य प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स में होते हैं। Question number 10. The use of spoiler programs and or hardware allow personal computer operators to do the processing work at the same time a printing operation in an progress।
तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्पूलर प्रोग्राम्स और या हार्डवेयर का उपयोग करके व्यक्तिगत कंप्यूटर ऑपरेटर एक ही समय पर प्रोसेसिंग कार्य कर सकते हैं, जबकि प्रिंटिंग ऑपरेशन प्रगति पर होता है। A. Registered mails. B. Memory. C. CPU. Buffer. इस प्रश्न का सही उत्तर है D. बफर एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मेमोरी होता है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है ताकि प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को समानांतर में किया जा सके। जब प्रिंटिंग ऑपरेशन चल रहा होता है तो डेटा को एक बफर में संग्रहित किया जाता है, जिससे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग कार्य बाधित नहीं होते और दोनों कार्य समानांतर रूप से किए जा सकते हैं।